ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में, दिनों या घंटों में पूरा करेगा। ये दिन दिए और ये घंटे दिए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझो कि जो ए है वो एक कार्य कितने दिनों समाप्त कर रहा है, 48 दिनों। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम, 48 व 60 का। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम निकाल लो। ठीक, मैं निकाल ही देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट लिख देता, 24 और ये 30। ठीक है, फिर 2 से काट लो 12 बार और ये 15 बार। ठीक, 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो भाई अब तो ये गुना कर सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल आ गए। चाहो तो एक बार 2 की और कर सकते हो, फिर 2 की, बाकी ये चलो मैं कर देता हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप पूरा नहीं करते। जिनको एलसीएम आता है भाई वो वीडियो स्किप कर दें, आगे चलें। 5 दूनी 10, 20, तिया कितने हो गए 60, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी एलसीएम आ गया 240। ठीक है बच्चों, अब इसमें 48 का भाग दो तो कितनी बार गया, 5 बार। भाई 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, 5 बार चला गया। 60 का भाग दो तो कितनी बार गया, 4 बार। इसका मतलब क्या है कि जो ए है उसकी पावर तो आ गई 5 और बी की पावर आ गई 4। या फिर ऐसा मान सकते हो, देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये 240 आपको दिया है, मतलब हमने एलसीएम निकाला है, ये जो एलसीएम है ना, इसका मतलब अब वो जो काम है उसका पूरा होने के लिए कितनी ताकत चाहिए, 240। यानी या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दरअसल क्या है, पावर सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई काम पूरा होने के लिए 240 पावर चाहिए, तो 5 पावर इसके पास है और 4 पावर इसके पास है, मतलब एक दिन में 5 पावर ये लगाता है और एक दिन में 4 पावर ये लगाता है। ठीक है, और कुल पावर कितनी चाहिए काम पूरा होने के लिए, 240। या फिर तो अपनी भाषा में जैसे ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं कि भाई ये 240 काम है तो ए एक दिन में 5 काम कर लेता है और बी एक दिन में 4 काम कर लेता है, ऐसे भी हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर कि वे जो है ना 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 9। अब एक साथ मिलकर कितने दिनों काम करते हैं, 12 दिन करते हैं। ठीक है, तो कितना काम कर ले 12 दिन में, 12 निम्मा 108, यानी 108 काम वो कर लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है फिर कि फिर वही ए चला जाता है। ठीक है, और बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले तो काम निकाल लो कितना बचा। ठीक है भाई, 108 काम हो गया, 240 कुल काम है। ठीक है, तो ये घटा लो 10 में से 8 के 2, और ये कितना बचा 3, और ये 132, यानी 132 काम अब भी बचा। वो क्या कहता है कि 20 शेष कार्य का 25% कार्य कितने समय में करेगा। तो कुल काम कितना 132, उसका 25% निकाल लो, 25/100। ठीक है, इसको जरा हल करो भाई, तो 25 चौका 100 और 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 तिया 12, 1 और 4 तिया 12, ये कितना आ गया 33। इसका मतलब 33 काम बचा। ठीक है ना, अब देखो बच्चों कि 33 काम को अब कौन बचा, भाई ए तो चला गया, बी बचा। इसने यही पूछा बी शेष कार्य का 25%, तो 33 काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, कुल काम कितना है 33। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा, बराबर 33/4। अब 4 का भाग कर दो, तो जब हम 4 का भाग करेंगे तो क्या आ गया भाई, 4 8 32 और 1/4। अब ये 1/4 जो दिन है भाई, 1/4 दिन है। ठीक है, भाग करके अब जो 1/4 दिन है वो कितने घंटे होते हैं भाई, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 1/4 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 4 6 24, यानी 6 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे, सॉरी 8 दिन, ठीक है, और 6 घंटे प्लस 6 घंटे, इतने दिनों में वो 25% काम खत्म कर देगा। कौन, बी। तो ऑप्शन में कहीं है, देखो ये रहा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।